क्या होती हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और कैसे देश में रह रहे नागरिकों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए काम करती हैं ये स्कीम्स। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, जिसका हम अक्सर न्यूज में जिक्र सुनते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्टेट्स को दी जाती हैं ताकि स्टेट्स नेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। अब जब हम नेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, इसमें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन टू एवरी पर्सन, इरेडिकेटिंग पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, मेकिंग प्राइमरी एजुकेशन यूनिवर्सल फॉर एवरी फीमेल मेल चाइल्ड जैसी कई बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के चलते ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स इंप्लीमेंट की जाती हैं। अब हम आते हैं कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स क्यों डिफरेंट हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम से। सेंट्रल स्कीम्स जो होती हैं वो डायरेक्टली इंप्लीमेंट होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो होती हैं उन्हें स्टेट इंप्लीमेंट करता है। और साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि इन स्कीम्स को यूनियन गवर्नमेंट स्टेट्स को अंडर आर्टिकल 282 के तहत मुहैया कराती है। और हम आपको बताते हैं कि 2022 के डाटा के मुताबिक क्या हैं ये स्कीम्स। आत्मनिर्भर भारत अभियान, मिशन कर्मयोगी, प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम, समर्थ स्कीम, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, पीएमएफएमई, फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम, कपिला कलम प्रोग्राम, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, सोलर चरखा मिशन, स्वामित्वा स्कीम, शंकर प्राज्ञा इनिशिएटिव, इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग डेवलपमेंट स्कीम, हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, फेम इंडिया स्कीम, कुसुम स्कीम, नई रोशनी स्कीम, स्वदेश दर्शन स्कीम, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, ऑपरेशन ग्रीन स्कीम, डीप ओशन स्कीम, पीएम किसान स्कीम, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, पीएम गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन, न्यू जल शक्ति मिनिस्ट्री, जन धन योजना, स्किल इंडिया मिशन, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, संसद आदर्श ग्राम योजना, सुकन्या समृद्धि स्कीम जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम से भी जानी जाती है, हृदय स्कीम, पीएम मुद्रा योजना, उजाला योजना, अटल पेंशन योजना, प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अमृत प्लान, डिजिटल इंडिया मिशन, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, उदय, स्टार्टअप इंडिया, सेतु भारतम योजना, स्टैंड अप इंडिया, प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला प्लान, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, अटल भुजल योजना, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन जिसे पीएम केयर्स के नाम से भी जाना जाता है, आरोग्य सेतु, आयुष्मान भारत, उमंग जो कि है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, प्रसाद स्कीम जिसे पिलग्रिमेज, रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअलिटी ऑगमेंटेशन ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है, सांसद आदर्श ग्राम योजना, श्रमेव जयते योजना, स्मार्ट सिटीजन मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, नेशनल बीप कीपिंग एंड हनी मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना, remission of duties and taxes on exported product scheme, unique land parcel identification number scheme, UDID project, e-संजीवनी program, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, युवा स्कीम फॉर यंग ऑथर्स, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स। ये जो 73 स्कीम्स का हमने नाम लिया है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के नाम से जानी जाती हैं, जिन्हें देश के कोने कोने में पहुंचाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स इन स्कीम्स को इंप्लीमेंट करती हैं। अब जहां देश की तरक्की के लिए नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के चलते इन स्कीम्स का लागू होना बहुत ही अनिवार्य है, जहां ऐसी स्कीम्स को देश की तरक्की के लिए बनाया जाता है ताकि देश की तरक्की हो सके और देश से गरीबी मिट सके। तो ऐसे में आज भी हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी का रेशियो ज्यादा क्यों है, इस पर सोचने और विचार करने की आवश्यकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये स्कीम्स देशवासियों के हित के लिए बनाई जाती हैं और उम्मीद ये की जाती है कि इन स्कीम्स का हर जरूरतमंद देशवासी को लाभ मिले ताकि देश का विकास और तीव्र गति से हो सके। इन स्कीम्स के बारे में और जानकारी के लिए देखते रहिए द ट्रू हंट।